मुबशर साहब आपकी तरफ आऊँगा। जैसे कि रिजवान साहब ने कहा कि बहुत से और मामलात हैं, तो और मामलात क्या हैं? और आईएसपीआर की जानिब से भी कहा गया कि मामलात की दुरुस्तगी की जाएगी और पता चलाया जाएगा कि कितने हद तक दुरुस्त हैं। तो आपको क्या लगता है कि मामलात की दुरुस्तगी हो चुकी है, उसके बाद ये सब कुछ अमल किया गया या अभी होना बाकी है अभी? बहुत शुक्रिया। नंबर वन तो ये कि जो वर्डिंग है उसको अगर हम सही तरीके से ट्रांसलेट करें तो तहवील में ले लिया गया। तो तहवील का मतलब है कस्टडी में और अंडर इंटेरोगेशन वो इस वक्त होंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे मामलात, एक तो टॉप सिटी का एक मामला हो गया, 1300 अरब रुपए का गालिबन ये प्रोजेक्ट है। और इसमें जो हुआ वो चलें, अब चूँकि इंक्वायरी होगी डिटेल्स शायद सामने आ जाएं। उसके अलावा कुछ मामलात जो हैं उसमें ऑफ कोर्स पॉलिटिकल मामलात भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ रिजवान भाई ने थोड़ा सा इशारा किया, लेकिन कहा जाता है कि ये कम्युनिकेशन में थे अभी तक कुछ ऐसे एलिमेंट्स के साथ जिन्हें रियासत पाकिस्तान इस वक्त जो है वो स्पेस नहीं दे रही। और ये कहा जा रहा है जो क्वार्टर्स हैं कि ये प्लानर का रोल भी प्ले कर रहे थे कुछ पॉलिटिकल मामलात में, अभी तक पहले भी करते रहे और अभी तक भी। लेकिन एक बड़ी आपको ज़रा इनकी अवाइल की बात बता दूं, इनके भाई जो हैं नजफ़ हमीद साहब, वो गालिबन अब तहसीलदार हैं, लेकिन एक वक्त में वो पटवारी हुआ करते थे। और चकवाल में सरदार गुलाम अब्बास जो एमएनए हुए हैं तलागंग से इस दफ़े, और आपको याद होगा कि 2018 के बाद उन पर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आई थी, और फिर जो लेजिस्लेशन हुई उसके नतीजे में वो ख़त्म हो गई। सरदार गुलाम अब्बास जब 2002 की असम्बली में 2002 के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में नाजिम बने और बहुत ताकतवर हुआ करते थे 2002 में, चूँकि नया आया था एक्ट, लोकल गवर्नमेंट का लॉ बना था। तो उस वक्त उन्होंने नजफ़ हमीद साहब को सस्पेंड किया था किसी चार्जेस के ऊपर। अच्छा। और उस पे उस वक्त फैज़ हमीद साहब जो थे वो मेजर थे गालिबन। इन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। सरदार गुलाम अब्बास दबंग आदमी थे और उन्होंने उस वक्त इनकी बात को उस तरीके से नहीं माना। और जब ये डीजीसी बने तो उस वक्त सरदार गुलाम अब्बास के करीबी ज़राए का ये कहना है कि इन्होंने इन्फ्लुएंस यूज़ किया और उनको डिस्क्वालीफाई करवाया। और जबकि ये कोर्ट को बता रहे थे कि मेरी जो है वो बारानी ज़रई अराजी है जिस पे टैक्स को कैलकुलेट उस तरीके से नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी नहीं सुनी गई। तो ये मेरा ख्याल है कि ये मामलात भी अभी ज़ेर बहस आए होंगे, मिस यूज़ ऑफ पावर, मिस यूज़ ऑफ ऑफिस, और किन किन मामलात में हुआ, ये चंद दिनों में डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, अस्मा वजूद साहिबा आपकी तरफ बढ़ूँगा। ये मामले को आप किस तरह देखती हैं और मज़ीद डिटेल्स जो आपके पास हैं वो क्या शेयर करेंगी आप? देखिए जी, ये मामला तो बहुत डेलिकेट है और बहुत क्रिटिकल है। जनरल साहब has been leading a very critical, a very crucial डिपार्टमेंट ऑफ एन एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन। वो आपकी एक बड़ी बैकबोन, आपकी जो कंट्री की बैकबोन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं। बहुत से डेलिकेट मामलात उनकी पेन और उनकी टेबल के ऊपर से होके गए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि जब एक चीज आपके बारे में आप स्केप्टिकल हो जाए तो फिर बहुत सी चीजों को अंडर स्क्रूटनी लाना पड़ता है। तो ये मामला है तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ज्यादा इसके ऊपर हमें अभी एब्रप्टली इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। लेट देम सॉर्ट देयर वे आउट, लेट देम डिसाइड, लेट देम इन्वेस्टिगेट। उसके बाद में हम इसके ऊपर बैठ के अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहाँ पे हमारी इतनी पोलराइज पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है और इतना डिवाइडेड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, ये पूरा सिनेरियो किसी भी तरीके से पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। इसको पॉलिटिक्स से बहुत डिपार्टेड और बहुत दूर रहना चाहिए। ये दो चीजें किसी भी वक्त इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में हम हैं, जो हमारी सराउंडिंग में जहाँ पे क्या क्या हो रहा है, इन दोनों के अमलगमेशन, इन दोनों की यूनिफिकेशन बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपका डालेगी आपकी पॉलिटिकल सिनेरियो पे। तो ये बहुत सी चीजें हैं, इनको कंसिडर करना पड़ेगा, इन्हें साथ लेके चलना पड़ेगा। ये फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ये कहना जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए।
अच्छी बात है इंस्टीट्यूशन अपने ही लोगों के बारे में भी इतना ही क्रिटिकल है जितना कि वो आपकी बाकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एक्टिवली एक अकाउंटेबिलिटी और एक सिचुएशन को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये है कि अपने अपने भी गिरबान में ये जरा इक्वली क्रिटिकल अबाउट दैट। दूसरी बात ये है कि इसको पोलिटिसाइज ना करें, इसको किसी भी तरीके से, जितने भी हमारी पॉलिटिकल एंटिटी है वो उससे खुद को डिपार्ट रखें और आर्मी भी खुद को पॉलिटिकल सिनेरियो से फिलहाल डिपार्ट रखें कि एक अपनी मुताबिक जिससे लेके चलना चाह रहे हैं, जो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, जो ये सिचुएशन है। इसके अलावा और जो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन उनके पास है, ऑपरेशनल मिस यूज ऑफ पावर के बारे में जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, उसे लेके चलें, लेकिन इसको डी पोलिटिकल रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको सियासी तौर पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इस मामले को।